हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे जेआईबी से अभी के संदर्भ से। हम लोग बात करें जेआईबी का आईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स होता है, जहाँ पे जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट में आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, चारों पेपर के लिए 6 महीने की वैलिडिटी होगा और 4000 रुपये दाम रखा गया है कॉम्बो पैक का, जहाँ चारों पेपर के लिए जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक तरह का फाउंडेशन डाला गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और यह इनकम्पास करता है फिजिकल, नेचुरल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि जरूरी होता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और उसी की वजह से फिजिकल, नेचुरल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक बेसिक कंपोनेंट होता है जिसके माध्यम से आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है बेसिक चीज? इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फैसिलिटेट करेगा लेबर कैपिटल मोबिलिटी विद इन इकोनॉमिक, बिटवीन इकोनॉमिक्स, यानी दो इकोनॉमी के बीच में या इकोनॉमी के बीच में। ठीक है, दो इकोनॉमी के बीच में क्या होगा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है लेबर और कैपिटल मोबिलिटी को। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको लार्ज नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस और पॉसिबिलिटीज। उसका जो यहाँ अवेलेबिलिटी होगा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंश्योर करेगा कि राइज होगा, आउटपुट बढ़ेगा आपका, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा आपका, फैसिलिटेट करेगा सर्कुलेशन करना कमोडिटीज को, नया रॉ मटेरियल्स को, एलिमिनेट करेगा जो भी कमियां हैं, इनएफिशिएंसीज, जिसकी वजह से इफेक्टिव यूज हो सके स्कार्स रिसोर्सेज को। यानी आप बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो कमोडिटी सर्कुलेट होगा, रॉ मटेरियल सर्कुलेट होगा, जो कमियां हैं वो दूर होगा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि स्कार्स यानी स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएंगे। जो रिसोर्स कम है उसको अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। अब यहाँ बात हो रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक जरूरी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली समझने का प्रयास करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में वो हमेशा सरकार के द्वारा ही पैसा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा फंडेड होता है। वो अभी कंसिडर की जा रही है कि सरकार का जो रिसोर्सेज है, पब्लिक रिसोर्सेज यानी सरकार के रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा पॉज किया जाए, और जरूरी है कि रिडायरेक्ट करें हम प्रीवियस पब्लिक रिसोर्सेज को हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और जोड़ दें, इनकरेज करें हम प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। यानी सरकार हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा करना चाहती है, बाकी जगह प्राइवेट सेक्टर को बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कराना चाहती है। करंटली जो सोर्स है फाइनेंस करने का वो डिफर करता है ग्रेटली सेक्टर्स के बीच में। एक सेक्टर है हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। तो हर सेक्टर के बीच में फाइनेंस जो सोर्स है फाइनेंस का बहुत अंतर है आपस में। जैसे गवर्नमेंट का मोनोपोली हो गया रेलवे एंड न्यूक्लियर पावर में, इंडस्ट्रीज जो डोमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा। फिर ओवरसीज डेवलपमेंट एड्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो गया, पीपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम बोलते हैं। NIIF इसका नाम हो गया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि इंप्रूव कर सके फाइनेंस करने के लिए अपने देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इंक्लूड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इंक्लूड करता है आपका क्या इंक्लूड करेगा? इसमें रोड्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पोर्ट्स, तीसरा हो जाएगा एयरपोर्ट्स, चौथा हो जाएगा आपका ब्रिजेस, पांचवा हो जाएगा रेलवेज, छठा हो जाएगा वाटर सप्लाई, और सातवां हो जाएगा सीवेज, आठवां हो जाएगा पावर। ठीक है, नौवां हो जाएगा आपका टेलीकम्युनिकेशंस, 10वां हो जाएगा इरिगेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोडक्शन करेगा आपको हाई क्वालिटी की गुड्स को, यानी सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करेगा प्रोडक्शन करना हाई क्वालिटी गुड्स को, सर्विसेज को,
साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्ट करेगा फिनिश्ड आइटम्स को मार्केट प्लेसेस के लिए और बिल्ड करेगा जरूरी यानी इसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हो जाएगा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप चाहे तो हार्ड बोल सकते हैं, चाहे तो सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। इसको सेग्रेट किया गया है यानी दो भाग में बांटा गया है, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं तो ये रेफर करता है मेजर फिजिकल नेटवर्क जैसे कि हो जाएगा रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, जो कि जरूरी होता है ऑपरेशन करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए। फिर हो जाएगा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और देखेंगे, ये रेफर करता है इंस्टीट्यूशंस को जो कि जरूरी होता है ताकि इकोनॉमी जो है चलते रहे। यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का रेफर करता है उस तरह का इंस्टीट्यूशन जो कि जरूरी होता है रन कर सके इकोनॉमी को। उदाहरण के तौर पर जगह फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर और लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमारे पास जेबी का वीडियो कोर्स होता है जो आप खरीद सकते हैं। जेबी का वीडियो कोर्स कंटेंट में आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जहाँ पे चारों पेपर होगा, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी और 4000 रुपये दाम में कॉम्बो पैक का चारों पेपर के लिए, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगी। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4times968527 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbstudybattle.com, email ID जैसे num3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।